प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जो कि देखो पत्रकार अपने समाज का आईना होता है, तो समाज तक पहुंचने का और हमारे जो विचार है वो पहुंचाने का एक सबसे सरल जो वे है, रास्ता है, वो है पत्रकार बंधु हमारे सब। तो इसलिए मैंने आज पत्रकार परिषद हमने आयोजित की है और लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आने वाले 20 तारीख को सब लोग अपना मताधिकार जो है उसका वापर करके ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और सही उम्मीदवार को चुन के दीजिए। मेरी जो निशानी है वो हांडी है और यहाँ की समस्या पानी को लेकर के है, तो मैंने इस हांडी की निशानी ली है। तो आपको सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस हांडी के निशानी पे 17 नंबर पे आप बटन दबाइए और बहुत मतलब मुझे आप सेवा का मौका दीजिए। चुनावी मुद्दे क्या है आपके? चुनावी मुद्दे सर, पहले प्रथम स्थान पे तो पानी ही रहेगा, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ हर महिला की एक ही समस्या है कि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में एक बार पानी आता है कहीं कहीं इलाके में, तो ये तो कतई ठीक नहीं है। एक दिन हम पानी के बगैर रह सकते हैं, ठीक है, और 10 दिन हम खाने के बगैर रह सकते हैं। अगर पानी हमारा मूलभूत फंडामेंटल राइट्स है तो उसको देना सरकार को जरूरी है। तो पानी प्रथम मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है शौचालय, तीसरा मुद्दा है हमारी महिला सुरक्षा, महिला सक्षमीकरण। ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर, नशा का जो ज्यादा ये चल रहा है युवाओं को लेके, तो युवा वर्ग को उससे हटाना है, उस पे हमें कार्य करना है। से बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में रहने के बावजूद आपने चुनाव के मैदान में कूदी कैसे मारी? क्या था ऐसा, वजह क्या थी? पत्रकार रहते हुए बहुत सारे समस्याओं को, महाराष्ट्र के समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका हल होते हुए नहीं दिख रहा है। पक्ष तो हमारे पास मतलब हमारे यहाँ के पक्ष हैं और बड़े पक्ष हैं, सभी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आज की राजनीति देखते हुए अलग अलग सब हो रहे हैं और कुछ वहां से लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, काम वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि कहीं इस तरह हम देश की या राज्य की अपनी सेवा कर सके। पिछले 5 सालों में जो उथल पुथल हुई महाराष्ट्र सरकार को लेकर जी, उसमें आपको क्या लगता है, जनता का नुकसान हुआ, विकास का नुकसान हुआ, आपका मत क्या है? जी बिल्कुल, ये उथल पुथल उन तक सीमित है, लेकिन उसका पूरा प्रभाव हमारे राज्य पे और जनता पे हो रहा है, क्योंकि जनता की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान है कि हम बट रहे इधर उधर, 2 गुट में बट रहे, 4 गुट में बट रहे, 2 के 4 हो रहे, और इस तरीके से हम डिवाइडेशन करके आप खाली सत्ता को काबिज कर रहे हो। आपका लक्ष्य लोगों की तरफ नहीं है, लोगों की बेरोजगारी की तरफ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ नहीं है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है लोगों को मिलना चाहिए, उसकी तरफ आपकी मतलब पूरा ध्यान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए। बयानबाजी पर क्या कहेंगे? जो बड़े नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं भाषणों में अपने, उस पर क्या कहेंगे? उस पर नजर है क्या? देखिए, बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन मेरे तो मुद्दे हैं हमारे आम पब्लिक को लेकर के, जो कि हमारी जनता है, उनको उनके तरफ से, मतलब उन्हीं के तरफ मैं लड़ना चाहूंगी। वो बयानबाजी की तरफ मैं देख रही हूँ, बट मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लाडली बहन की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, लाडली बहन योजना लाके सरकार ने अच्छा काम की, या उसके बजाय कुछ उद्योग महिलाओं के लिए शुरू करना चाहिए था जो लाइफ टाइम चलता? लाडली बहन का तो देखिए स्वागत है उन्होंने जो किया, बट आज अगर महिलाओं को हम पूछते हैं, ये मेरा अकेले का नहीं है, लेकिन अगर महिलाओं को पूछा जाए तो बोलती है कि ठीक है 1500 दे रहे हो, उससे अच्छा हमें अगर कुछ व्यवसाय मिले या हमें नौकरी या कुछ प्रशिक्षण मिले, उससे हम कुछ कर सके हमारे फैमिली के लिए, तो हमेशा के लिए हो सकता है। एक महिला शिक्षित, सुरक्षित और अगर उसका सक्षमीकरण हो जाए, तो एक व्यवसाय उसको मिल जाए, तो अपना लाइफ टाइम के लिए कर सकती है। आज महाराष्ट्र में और औरंगाबाद जिले की, औरंगाबाद शहर की बात की जाए तो बड़े बड़े पार्टी के नेता यहाँ पर खड़े हैं, जो पिछले 15 सालों से यहाँ पे आमदार बनकर आ रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि इन बड़ी पार्टियों के बीच में अपक्ष उम्मीदवार को जनता चुनकर देंगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उसी उम्मीद को लेके यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब दिग्गजों के बीच उनकी मैं एक लाडली बहन खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जनता जरूर चांस देगी। जनता भी बदलाव चाहती है, और अगर बदलाव हो रहा है तो जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है, और जीतेंगे हम। 2014 में इम्तियाज जलील जी पत्रकार थे और यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़े थे और मध्य से आमदार बने थे। आप भी एक पत्रकार है,
क्या जनता की पहली चॉइस जो है तो आप बन सकते हो, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल पत्रकार होने के नाते। बिल्कुल लगता है। और मैं महिला उम्मीदवार हूँ और एकमेव यहाँ से मध्य से मैं महिला उम्मीदवार हूँ, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लोग आशीर्वाद रूप उनका मत मुझे देंगे जरूर। पूर्व से इनका ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक आपका पर्सनल पत्रकार होने के नाते उनको शुभकामनाएं देंगी आप जीतने की? जी बिल्कुल, इम्तियाज जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और जो सभी पूर्व से लड़ रहे हैं या पूरे औरंगाबाद और महाराष्ट्र से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी मेरे भाई बहनों को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आपका नाम और बटन चिन्ह कौन सा मिला है आपको और आपका? मेरा नाम है कांचन चंद्रकांत जांबुटी, औरंगाबाद मध्य 107 से मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ, और मेरा चिन्ह है हांडी। और आप जरूर 20 तारीख को इस हांडी, इस निशानी पे 17 नंबर पे आप जरूर आशीर्वाद दीजिए, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.